सुनो, मेरे आने तक सारा हिसाब बराबर करके रखना, और कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करना। हाँ कार्तिक, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। क्या? तुम पिताजी से झूठ बोलकर शोलापुर जा रहे हो। देखो, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं बस एफसी के लिए बॉडी बनाने के लिए कोटेशन लेने जा रहा हूँ, और आने में 1 हफ्ता लगेगा, ऐसा मैंने बोल दिया है। बस तुम इस बात को मेंटेन करके रखना। अरे भाई, प्रॉब्लम तो ये है कि पिताजी जब जोर से डांटते हैं तो मुझे घबराहट होने लगती है। पिताजी को झूठ पसंद नहीं है, और तुम कह रहे हो बस। अब क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू ही बता, मैं झूठ कैसे बोलूं? एक अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ सच के बराबर होता है। तुम संभाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी सब मैं संभालूंगा। चलता हूँ। ठीक है। बोलना आसान होता है लेकिन करना नहीं। ये भी नाराज होकर कहीं चला गया क्या? सर, हाँ? 1 मिनट। सर, ये कॉटन मिल सुपरवाइजर शांताराम। कहाँ कहाँ से चले आते हैं। सर, सोचा था सोलापुर वाले बहुत इज्जत देंगे, लेकिन यहाँ तो ओपनिंग ही खराब लग रही है। बेटा, बेटा इधर आ। मुझे बुला रही हैं? हाँ, तुम्ही। किससे मिलना है? कॉटन मिल सुपरवाइजर शांताराम जी। सामने वाला घर है। घर में तो ताला लगा है। तो थोड़ा इंतजार कर लो, अभी आ जाएंगे। हाँ ठीक, थैंक्स। बेटा, तुमने यहाँ मुझसे एड्रेस पूछा, ये उन्हें मत बताना, और जो भी मुझसे बात हुई वो भी मत बताना। शांताराम जी। हाँ, मैं हूँ। जी मैं हूँ कार्तिक, पूना से आया हूँ। ओह अच्छा, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। हाँ, बैठिए ना कार्तिक। तो यहाँ कैसे आना हुआ? वो बस एफसी की बॉडी बनाने के कोटेशन के लिए मैं और मेरा फ्रेंड बदलापुर तक आए थे। फ्रेंड ने कहा कि उसे सोलापुर में काम है, और मैंने सोचा कि मेरी दीदी का घर यहाँ है तो मैं बाहर क्यों रहूं, तो इसलिए यहीं आ गया। ये बताइए, मैं कार्तिक हूँ बताया, तो आपने कैसे पहचान लिया? वो तुम्हारी दीदी जब से यहाँ है तब से मुझसे ज्यादा तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का नाम हर वक्त लेते रहती है, फिर हम कैसे भूल सकते हैं? ओहो, ऐसी बात नहीं है जीजा जी। मेरी दीदी ही नहीं, दुनिया की सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। जिस घर में उसने 20 साल गुजारे हो तो उसकी शादी होते ही घर वाले उसे तुरंत तो नहीं भुला सकते। इसके लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। इसकी जानकारी के बिना ही लोग ससुराल वालों को बुरा भला कहने लग जाते हैं। अरे ये सब तो घर वालों का प्यार होता है, लेकिन इसकी जानकारी लिए बिना ही आखिर तक समस्या का हल निकाल ही नहीं पाते हैं। लगता है दीदी ने पाला है, इसलिए ऐसी बातें करे हो। लगता है ये बहुत ही चालाक जीजा है। सुनो, मुझे देर हो रही है, तुम आराम कर लो। अगर कहीं बाहर जाना है तो ताला मारकर चाबी ले जाना, मुझे लेट होगा। ठीक है। जी हाँ। बैठिए मैडम। हाँ, क्या हुआ? मैं सुबह से आकर बैठा हुआ हूँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है बोल के बिठा दिया है तुमने। रिपोर्ट कब आएगी मेरी? थोड़ा वेट करना होगा सर, न्यूट्रिशन डॉक्टर आ रहे वो हैं। डॉक्टर कब तक आएंगे? मुझे बहुत काम है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आई एम न्यूट्रिशन डॉक्टर माधवन। अगर इस जगह पर एक पान की दुकान होती तो लोग गुटखा खाते और उन्हें माउथ कैंसर हो जाता। बुरी चीजों के लिए बुलाना नहीं पड़ता, अच्छी चीजों के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है। जरा रिपोर्ट्स दिखाओ। मिस्टर राजू, पीछे मुड़ो। टर्न। सब नॉर्मल है। कैशियर हो तुम? मैं कैशियर हूँ, आपको कैसे पता? इस पेट को देखकर मालूम चल गया। बैठे बैठे काम करने से बाहर आ जाता है। तुम्हें देखकर कोई भी ऐसा बोल देगा। देखो, हाइट का वेट से कोई संबंध नहीं होता है। देखो, तुम्हारे अंदर फैट बहुत ज्यादा जमा हो गया, उसे निकालना पड़ेगा। सुनो, इन्हें एक डब्बा दे दो दवाई का। लाओ भाई, दे दो लाल जल्दी। बहादुर। अरे बाप रे सर जी, व्हाट इज दिस? शुगर कितनी ज्यादा बढ़ गई है आपकी। राशन की दुकान में शक्कर फ्री है क्या? इसका सीधा असर आपके दिमाग पर होगा। सुनो, इन्हें भी एक दवाई का डब्बा दे दो। मुझे डरा क्यों रहे हैं साहब?
ये सब माल बेचने का चक्कर है। मैं तो रोज वॉकिंग पे जाता हूँ। ऐसा वॉकिंग करने से ये ठीक हो जाएगा? दवाई खानी पड़ेगी, वॉकिंग से ठीक नहीं होने वाली। अगले 3 इलेक्शंस में जो तुम वोट डालने वाले हो, इसी इलेक्शन में कहीं तुम आउट ना हो जाओ। सुनो, डब्बा देकर पैसे ले लो इनसे। नेक्स्ट। तू यहाँ पर क्या देख रहा है बे? ये वाली मिलेगी क्या? ये वाली चाहिए? तू जरा साइड में आ। तुझे मैं इससे अच्छी वाली देता हूँ, रुक। आइए सर। सर पेशेंट है। यस। हे, अरे तू मेरे यहाँ? भाई, तुम कितनी सर? प्यारी हो मेरे दोस्त, तुमने मुझे मिला दिया। अबे मदन, थैंक यू। खुशी से मुझे गले लगाने की बजाय उस लड़की से गले मिल रहा है। आजा गले लग जा, कितने दिनों के बाद मिला। मैं तो बहुत कैसा अच्छा यार हूँ। तू? तुझसे मिलने की मैंने कितनी कोशिश की पता है। ये बता, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? दीदी के घर आया था यार। हाँ, ये बता, ओके। तूने कब से कंप्यूटर में एस्ट्रोलॉजी शुरू कर दी? ये तो न्यूट्रिशन है यार। लोगों में आजकल मोटापा बहुत बढ़ गया, मैं उनका मोटापा बस कम करता हूँ यार। अबे यार, तू तो एग्जाम में मेरे आंसर पेपर को कॉपी करके भी फेल हो गया था, तो फिर अभी डॉक्टर कैसे बन गया तू? यार तुझको पता है मैं पैदाइशी टैलेंटेड हूँ। ये बता, तू क्या लेगा, चाय लेगा या फिर कॉफी लेगा? चाय। ठीक है, यहाँ से सीधा जाएगा, बाजू में चाय की दुकान है, पैसे दे और चाय पी ले। मैं पेशेंट देख करके आता हूँ। अबे बिजी होने का नाटक मैंने भी बहुत किया है, हाँ? और तू है कि मुझसे ही नाटक कर रहा है? अरे मेरे यार, थोड़ा समझा कर, पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे हैं। हम दोनों संडे के दिन आराम से बैठकर बातें करेंगे। संडे के दिन मिलेगा? कैसे मिलेगा तू? फोन नंबर दे अपना। करेक्ट, लिखो 9840490098। ओके, अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। हेलो। हाँ, क्या कर रही हो? खाना खा लिया क्या? तुमने खा लिया? वो क्या कर रहे हैं? जीजू अभी तक आए नहीं है। वैसे तुम चिंता मत करो, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस 2 दिन में सब ठीक कर दूंगा। वैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो तुमसे नाराज है, लेकिन वैसा लग नहीं रहा है। तुम्हें क्या पता, वो मुझे प्यार भी नहीं करते और मेरा ख्याल भी नहीं रखते। अरे तुम गलत क्यों सोच रही हो? वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और ये बात तुमको पता नहीं है। तुम्हें क्या पता वो मुझसे कितनी नफरत करते हैं? ठीक है, वो तुमसे नफरत करते हैं, ये तुम कैसे कह सकती हो? वेरी सिंपल, 200 किलोमीटर दूर से आई हूँ मैं। उनके साथ मेरा झगड़ा हुआ, एक बार भी उन्होंने फोन किया मुझे? क्या एक बार फोन भी नहीं कर सकते थे? ऐसा क्या? अच्छा, आज कौन सा दिन है? अगस्त 9। अरे तारीख तो मुझे भी पता है, लेकिन आज कोई खास दिन है क्या? जरा सोचो ना, अच्छी तरह सोचो। हाँ भाई, आज ही के दिन उन्होंने मुझे प्रपोज किया था। देख लिया, तुम भूल गई लेकिन वो नहीं भूले। मैंने सुबह सुबह देखा वो मंदिर में पूजा करने के लिए गए हैं, इसलिए मुझे जीजा जी को अलग से समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम फालतू में सोच सोच कर घर में माँ बाबूजी को दुखी मत करना, ठीक है? चलो मैं बाद में कॉल करता हूँ। एक जरूरी बात है। क्या है? सामने वाले घर में एक पवित्रा नाम की लड़की है, तुमने उसको देखा था क्या? नहीं तो नहीं देखा। अच्छी बात है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं भाई, वो देखने में बहुत सुंदर है, उसे देखोगे तो तुम्हें प्यार करने का मन करेगा, फालतू में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए ऐसा कहा। तुम तो जानती हो मैं 5 साल की उम्र से हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। लगता है तुम्हारे जीजाजी आ गए, जाके दरवाजा खोलो, मैं कल बात करती हूँ। वैसे तो सारा ध्यान पति पर है, बस माँ बाप के घर पे रह के टाइम पास कर रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा फ्रेंड यहीं कहीं रहता है जी ना? वो अपने रिलेटिव के घर में रहता है। ओह, मैं अपना 2 व्हीलर यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, जरूरत पड़े तो ले हाँ, जाना। ठीक है जीजा। ठीक है। ओके। हाँ। तुम्हारे यहाँ आने के बाद हम खुल के बात नहीं कर पाए अब तक। आज जल्दी आता हूँ। ठीक है। पेट्रोल टैंक फुल करवा दिया है, पेट्रोल मत भरवाना अब। कहाँ जाऊं?
मदन को कॉल करता हूँ। हाँ? अरे हाँ? ये क्या लोचा है? मालिक, पिताजी। हाँ पिताजी। क्या हुआ बेटा, तुमने अभी तक कोटेशन नहीं लिया क्या? नहीं पिताजी, अभी और 2 कंपनियों में जाना बाकी है। वो टायर वायर चेंज करेंगे और साथ में कॉलेज फ्रेंड भी आए हैं, तो दोनों साथ में काम खत्म करके आ जाएंगे पिताजी। तुम इतना डर के क्यों बात कर रहे हो मुझसे? मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या? अपने फ्रेंड का काम खत्म करके आ जाना। मैं फोन रखता हूँ। ए सर, तूने बाल कटवाए या किसी ने नोच लिए हैं? कटवाए हैं सर। मेरे बाल ठीक से काटना। हाँ? सर क्या हुआ सर? अगर ऐसा करेंगे तो मैं बाल कैसे काटूंगा सर? अरे यार, तू यहाँ पर कैसे आया? तूने मुझे हाँ? गलत नंबर क्यों दिया? तुझे याद है कॉलेज में चित्रा नाम की लड़की से मैं कितना सच्चा प्यार करता था? दोस्त समझकर मैंने तुझे उससे मिलवाया था, मगर तूने मेरा पूरा मैटर ही बिगाड़ दिया था। अरे यार ठीक से काट ना तू। सिर्फ तेरी हरकतों की वजह से मेरा पूरा मैटर बिगड़ गया था। पुणे से ट्रांसफर लेकर मैं यहाँ सोलापुर में आया तेरी वजह से, और तुझे लगता है कि मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा? हाँ दोस्त, पता नहीं था मेरी वजह से तुझे इतनी तकलीफ हुई। एक चित्रा गई तो दूसरी चित्रा आ गई होगी, ऐसा सोचा था। चित्रा हजारों लाखों में एक थी, उसकी जैसी कोई और नहीं है। वो मेरा सच्चा प्यार था। दोस्त, मैंने जो गलती की उसके लिए प्रायश्चित करूंगा। तेरे लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढूंगा मैं। सुंदर लड़की ढूंढेगा? कहाँ से ढूंढेगा? कहाँ से ढूंढूंगा तेरे लिए सुंदर लड़की? ठीक है, तू पहले अपने बाल कटवा ले, हो जाएगा सब। जीजा जी, आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? दीदी से आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बताने का मन नहीं है तो मत बताइए। तुम्हें यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए, अब तक ये सवाल नहीं किया। यही तुम सोच रहे थे ना? ठीक है, तुम भी जवान हो, तुम भी समझ सकते हो। प्यार करते वक्त उसी दुनिया में खोए रहते हैं। उसके बुलाते ही हम दौड़कर चले जाते हैं। लवर का मैसेज आएगा सोचकर बिना सोचे रात भर तड़पते रहते हैं। वो मुझसे बात करेगी या नहीं, क्या वो सारा दिन मेरे साथ घूमेगी, मेरे साथ रहेगी, या सोचकर हमारा मन तड़पता है। हमेशा लवर का इंतजार करते रहते हैं, ऐड में आने वाले प्यारे से कुत्ते की तरह। लेकिन यार, शादी के बाद ये सब कुछ बदल जाता है। फोन पे बात करने वाली लड़की हमेशा सामने रहेगी, मुझे छोड़कर जाने वाली हमेशा साथ रहेगी, हमेशा सही जगह ढूंढकर मिलने वाली लड़की हमेशा साथ रहेगी, तो मन क्यों नहीं तड़पेगा? लेकिन आजकल झूठ बोलने वालों को ही लड़कियां ज्यादा पसंद करती है दोस्त। बहुत लोग हैं जो कसम खा के गले मिलते हैं, डार्लिंग मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता हूँ, मुझे ड्यूटी पे जाना है बोलकर झूठ बोलते हैं। लेकिन मेरी तरह सच बोलने वालों को ओ मेरा ख्याल नहीं रखते, प्यार नहीं करते, ये कह के दिन में 100 बार झगड़ा करते हैं। अब बताओ, घंटों घंटों प्यार करने से भूख मिट जाएगी क्या? काम तो करना पड़ेगा ना। आदमी को कमाना जरूरी है लोग कहते हैं, लेकिन अगर काम पे जाए तो मैं प्यारी नहीं काम प्यारा है ये कहकर झगड़ते हैं। ऐसा करे तो कैसे सुखी रहेगा? अगर सच कहूँ तो आजकल ना मुझसे झगड़ते रहते हैं ये कहकर रोएगी, वही आंसू नाराजगी में बदल जाता है। अपने घर को छोड़कर आपके साथ आ गई, बहुत बड़ी गलती की। मैं घर चली जाऊंगी तो मुझे नहीं मनाएंगे ये कह के खुद ही सवाल खड़ा करती है, और रोज रोज सवाल करती है, इसलिए नाराज होकर खुद ही चली गई। मेरे रुको कहने का भी इंतजार नहीं किया, तुरंत बैग लेकर निकल गई। जाने दो, गई तो गई। पूना क्या पास में है क्या? अच्छा वो घर पे पहुंच गई, पहुंचने के बाद एक फोन कर ले, वो भी नहीं किया। एक मैसेज कर ले, पैसा भी नहीं है क्या? कोई भी खबर नहीं भेजी। तुमसे सच बात कहूं, उसका ये घर छोड़ने के बाद मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूं। पर क्या वो इसे सच मानेगी? छोड़ो, खाना खाओ। एक पत्नी झगड़ा करके अपने मायके चली गई, वो घर पहुंची या नहीं उसे जानने के लिए फोन तो करना चाहिए था ना। पहुंचने के बाद फोन किया? नहीं किया। एक मैसेज किया? वो भी नहीं किया। पैसे तो थे ना।
हेलो? हेलो एक मिनट। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। तुम्हारी याद आ रही है बोलकर झूठ ही बोल देती, मैं खुश हो जाता। क्यों? मेरी खुशी के लिए तुम झूठ भी नहीं बोल सकते, मैं ही झूठ बोलूं क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम गुस्सा मत करना, अब से मैं नाराज नहीं होऊंगा तुमसे। ठीक है, मैं भी तुमसे कहाँ नाराज हूँ। हेलो? ये सब तेरा काम है ना? क्या? लैंडलाइन से तूने ही कॉल किया था ना? तुम्हारे पति ने तुमसे बात करने के लिए कॉल किया होगा, मैं क्यों कॉल करूंगा भला? ए, झूठ मत बोल तू मुझसे, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। जानती हो? तो मेरे मोबाइल पे कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम तो सब कुछ जानती थी। डायरेक्ट लैंडलाइन पर कॉल करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम वो जानती थी कि अगर तुम वापस कॉल करोगी ना तो मेरी जगह जीजा जी कॉल उठाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है खैर भाई। छोड़ो, तुम दोनों बातचीत करके मान गए, बस और क्या चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम कब तक आने वाली हो? तुरंत कैसे आ सकती हूँ? माँ से पूछना पड़ेगा, कोई अच्छा दिन देखकर जरा भेजेगी ना? जल्दी देखना, क्योंकि इसके आगे पिताजी के साथ मैं और नाटक नहीं कर सकता। तुम्हारे यहाँ आने के बाद ही मेरी छुट्टी होगी, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार भाई भी हूँ। ए कार्तिक, वो सामने रहती है ना पवित्रा, तुम उससे मिले या नहीं? ए, क्या छोटी बात का बतंगड़ बनाती हो? तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे उसे देखकर मैं पागल हो जाऊंगा। सच में भाई, तुम्हारे जैसा जवान लड़का उसे देखेगा तो पागल हो जाएगा। अच्छा? वो सच में बहुत सुंदर है। एक बार उसे देखोगे तो फिर मिलने का मन करेगा, फिर प्यार करने का मन करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मुझे वापस घर भेज देना। क्यों? जीजा जी के घर वाले उसके घर वालों से नफरत करते हैं, इसीलिए ऐसा कहा। तुमसे मत देखना भाई, मेरी बात को तुम जरूर मानना। ठीक है छोड़ो, उस लड़की की कहानी अब दोबारा मत सुनाना। चलो रखता हूँ, कल बात करते हैं। कमाल है, उसे देखने पर उस पर लाइन मारने लगूंगा, उससे प्यार करने लगूंगा। बेकार में परेशान करती है। हे बजरंगबली, गुड नाइट।